रात के 2 बजे है, पूरा घर सो चुका है, लेकिन एक महिला अभी भी जाग रही है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन थकान सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में भी है। वो सोच रही है बच्चों का फ्यूचर, घर का खर्च, रिश्तों में प्रॉब्लम्स, लोगों की बातें और वो दर्द जो अभी तक उसने कभी किसी से नहीं कहा। वो हर दिन मुस्कुराती है, सबको खाना देती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसका अपना ख्याल कौन रखेगा? कौन पूछता है कि वो ठीक है या नहीं? सच्चाई ये है कि बहुत सी हाउसवाइफ बाहर से नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुकी होती हैं। अगर आप भी हर छोटी छोटी बात को बार बार सोचती हैं, अगर आपका दिमाग भी कभी शांत नहीं रहता, अगर आप हर समय डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स में ही फंसी रहती हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते बहनों, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं उड़ान विद शिवांगी। ओवर थिंकिंग एक बार में नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे शुरू होती है। पहले आप थोड़ा सोचती हैं और फिर धीरे धीरे आप ज्यादा सोचने लगती हैं, और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी आपका दिमाग प्रॉब्लम्स ही ढूंढता है। जैसे अगर पति ने एक दिन कम बात की तो दिमाग बोलेगा, क्या वो मुझसे नाराज हैं? क्या अब उन्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं, या फिर मैं अच्छी वाइफ ही नहीं हूँ? अगर एक दिन आपका बच्चा बीमार हो गया तो दिमाग बोलेगा, अगर कुछ बड़ा हो गया तो, अगर मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई तो, अगर किसी रिश्तेदार ने आपको इग्नोर कर दिया तो दिमाग बोलेगा, सब मुझे गलत ही समझते हैं। तो देखा आपने, एक छोटी सी सिचुएशन को भी दिमाग इतना बड़ा बना देता है कि इंसान मेंटली टूटने लगता है। एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि वो इमोशंस भी संभालती है। सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, सुबह से रात तक काम करना, बच्चों के फ्यूचर की चिंता करना, पैसों की चिंता करना, रिश्तों को बचाना, और सबसे जरूरी बात, वो खुद की फीलिंग्स को भी इग्नोर करती रहती है। एक हाउसवाइफ अक्सर सोचती रहती है कि सब खुश रहें, घर में शांति रहे, मुझसे कोई नाराज ना हो, और इसी कोशिश में वो खुद को भी भूल जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप 100 काम अच्छे करें तो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी गलती भी सबको दिख जाती है, और यही बात इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से तोड़ देती है। ओवर थिंकिंग के कुछ छुपे हुए नुकसान, जैसे आपकी खुशी खत्म हो जाती है, आप प्रेजेंट जीना भूल जाती हैं, आप खाना बना रही होती हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही होता है। रिश्तों में कमजोरी आना, क्योंकि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे रिश्तों को भी खत्म कर देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, आपका खुद का डिसीजन आपको डराने लगता है, आपको हर समय लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं। शरीर में भी बीमारियां आने लगती हैं, जैसे नींद कम आना, स्ट्रेस ज्यादा होना, सर दर्द होना और एंजाइटी होना। आपके दिमाग की थकान धीरे धीरे आपके शरीर पर भी दिखने लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ 10 ऐसे स्टेप्स जिनसे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोक सकती हैं। स्टेप 1, हर बात को पर्सनल लेना बंद करो। हर इंसान का बिहेवियर आपके लिए नहीं होता। कुछ इंसान परेशान होते हैं इसलिए उनका व्यवहार बुरा होता है। स्टेप 2, हर चीज को कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। आप भगवान नहीं हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा, और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेप 3, अकेले रहना बंद करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा अकेलेपन से ही आती है। किसी अपने से बात करो। स्टेप 4, अपने दिमाग को काम दीजिए, क्योंकि खाली दिमाग नेगेटिव थॉट्स का ही घर बनता जाता है। कुछ नया सीखिए, जैसे कुकिंग, स्टिचिंग, योगा, वॉकिंग या फिर ऑनलाइन अर्निंग। स्टेप 5, कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता। स्टेप 6, खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं और आप भी एक इंसान हैं। स्टेप 7, नेगेटिव थॉट्स के आते ही खुद को रोकिए। जब दिमाग आपको डराए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा दिमाग बोल रहा है। स्टेप 8, खुद के लिए समय निकालिए, क्योंकि अपना ध्यान रखना सेल्फिश होना नहीं होता, थोड़ा खुद को भी समय देना जरूरी होता है। स्टेप 9, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए, जैसे सुबह की चाय, बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाज या शाम की हवा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होती। और अब हमारा लास्ट स्टेप 10, भगवान पर भरोसा रखिए। सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ ऊपर वाले पर भी छोड़ दीजिए। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, बल्कि आप अपने परिवार की इमोशनल बैकबोन हैं। आपका घर आपके बिना घर नहीं लगता, लेकिन अगर आप ही टूट जाएंगी तो आपको आपका घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आप खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए, और सबसे जरूरी बात,
आपको खुद से दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, आप हर समय रोएंगी नहीं, हर समय डरेंगी नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगी और ओवर थिंकिंग को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देंगी, क्योंकि आप जितना सोचती हैं आप उससे कई ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर आप आज से अपने मन को शांति देना चाहती हैं तो कमेंट में अभी लिखिए, मैं खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। और इस वीडियो को उन महिलाओं तक शेयर जरूर करें जो ऊपर से मुस्कुरा रही हैं लेकिन अंदर से टूट चुकी हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।